एक बहुत बड़ी जीत मैं कह सकता हूँ सिंघम अगेन के को लेकर है। क्योंकि कुछ अजय फैंस को यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रेडिट दूंगा कि भाई आप लोग झुके नहीं इस बार। क्योंकि भोला के वक्त याद है ना आपको हमारा स्ट्रगल कैसा था। झुक गए थे कुछ लोग अचानक। बट यहाँ पे आप नहीं झुके ना, आपने झुकने भी दिया। कुछ बातें कुछ वीडियोस में आपका मॉरल डाउन ना हो इसलिए बना भी रहा था। बट सिंघम आखिर हो गई सक्सेसफुल। लेकिन इसके पीछे मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े हमारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, बाकी तो आप समझदार हो किन के बारे में बोलूँगा ये आपको भी पता है। वैसे भी अलाउड नहीं रहता है यूट्यूब पे, ऐसा बोला जाता है। तो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है अजय के हेटर्स कितने हैं यूट्यूब पे और कौन है वो। मैं बार बार अब नाम लेके फ़ायदा है नहीं। बट अगर आपने देखा होगा सिंघम अगेन के साथ शुरुआत से ही एक साजिश चल रही थी। ये लोग चाहते थे कि सिंघम का वो हाल हो जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का हुआ था। और जब बॉक्स ऑफिस इंडिया ने सिंघम अगेन को सेमी हिट का वर्डिक्ट दिया, इन लोगों ने सिंघम को ट्रोल करना भी बंद कर दिया। अचानक सिंघम के वीडियोस बनाना बंद कर दिया। समझ में आया कुछ? इनका टारगेट इतना सही था, चाहे वो करण गैंग को सपोर्ट करते होंगे, ये किसको करते होंगे मुझे नहीं पता। बट इनका टारगेट सिर्फ ये था कि ये फिल्म चलनी नहीं चाहिए। लेकिन जब वर्डिक्ट आ गया उन्होंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया। तो इससे एक बात तो प्रूव हो जाती है ना कि कुछ तो हो गई होगी डील कि इस फिल्म को गिराओ। वो गिरी नहीं, जब वर्डिक्ट आ गया इसके बाद इन लोगों के वीडियोस ऑटोमेटिक बंद हो गए। तो इससे पता चलता है कि सिंघम अगन के साथ वो साजिश थी जो शिवाय के वक्त सक्सेसफुल हुई थी। मुझे याद है, और ये दिल है मुश्किल आई थी, शिवाय मूवी आई थी। उस टाइम पे पूरी की पूरी मीडिया शिवाय को डुबाने में लगी हुई थी। और ये दिल है मुश्किल को उन लोगों ने चलवा दिया। उसके बाद शैतान वर्सेस योद्धा हुआ अभी, जो शैतान जीत गई। वहाँ पे भी पहले तो प्लानिंग कुछ अलग ही थी करण जौहर वाली। बट शैतान को जिस तरीके से लोगों ने एक रिस्पॉन्स दिया तो योद्धा ऑटोमेटिक नहीं चली। इट्स नॉट अबाउट सिद्धार्थ मल्होत्रा, हमें उससे कुछ नहीं है। मैं एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ कि करण गैंग जब अजय की कोई फिल्म आती है तो कैसे आ जाते हैं बीच में। और इस बार अब करण गैंग भले ही एक्टिव नहीं थी, लेकिन टी सीरीज़ ने वो ट्रैक डिलीट करवाना, कॉपीराइट मारना, मतलब एक तरीके से। और ये लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। अगर आप देखोगे ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स, अरे डिलीट कर दिया, ये कर दिया, ये हंस रहे थे। ये एक तरीके से इनके जो अजय के प्रति इनकी नफरत थी। आज आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। बात समझो कि तुम क्या जीते हो। तुम खुद की अगर आज तारीफ भी नहीं सेलिब्रेट करोगे ना, फिर तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा भाई। ये लोग चाहते थे कि अजय देवगन को कभी लाइफ में एक बड़ी फिल्म सक्सेसफुल ना मिले, क्योंकि अगर सक्सेस मिल गया तो उसका जो मास महाराजा वाला टैग है ना वो सक्सेसफुल हो जाएगा। भाई सिंघम अगेन की इतनी बुरी निगेटिविटी करने के बाद उसको सेमी हिट का वर्डिक्ट मिलना भी अपने आप में ही बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत ही सक्सेसफुल बात है। तुम समझ नहीं रहे हो, इन लोगों ने कुछ मूवीज़ की एक्स्ट्रा निगेटिविटी करते करके करके क्या हुआ है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है। पृथ्वीराज ऐसी ही फिल्म थी कि उसका निगेटिविटी ये करने में सक्सेसफुल थे और वो ठीक थी भी नहीं अच्छी। इन्होंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ को बहुत बुरा रोस्ट मारा, ख़राब कर दिया। खेल खेल में को भी इन लोगों ने गिराने की कोशिश की। ये लोग सक्सेसफुल हो गए इसमें। कंगुआ को लेके, कंगुआ उतनी बुरी नहीं थी जितना इन्होंने बोला। उन्होंने उसको भी डुबा दिया। इन्होंने सिंघम के साथ भी वही किया, यहाँ पे ये फेल गए। इन्होंने सलार के साथ भी यही करने की कोशिश की थी, यहाँ पे वो फेल गए थे। हालांकि सिंघम हिट होती तो इनकी और ज़्यादा जलती, बट सलार के वक्त ये ज़्यादा इनकी पोपट हो गया। इनका एनिमल के वक्त पोपट हुआ, गदर 2 के वक्त पोपट हुआ। कहने का मतलब ये है कि अजय देवगन के फैंस ने जो सेलिब्रेशन करना बनता है, जिस तरीके से सिंघम अगेन को वर्डिक्ट मिला सेमी हिट का, उसके बाद इनके वीडियोस क्यों बंद हो गए? फिर ख़त्म हो गया ना, सिंपल ना। जो वर्डिक्ट था वो इनको चाहिए था कि कुछ भी करके फ्लॉप या डिज़ास्टर मिले, जो नहीं मिल पाया। और जब से बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट आया, इन लोगों के आपको ऑटोमेटिक सिंघम के वीडियोस बंद होते हुए दिखे होंगे। मैं नाम नहीं लूँगा, ऑटोमेटिक आप देख लेना। तो ये आप लोगों की जीत है भाई, आपने सेलिब्रेट करना चाहिए। ये नहीं कि भाई अरे यार और थोड़ा कमानी चाहिए थी। अरे भाई इतना निगेटिविटी फैलाने के बाद, एक क्लैश में फिल्म आने के बाद, कम प्रमोशन करने के बाद, वो सिर्फ अजय देवगन है जो इतनी अच्छी कलेक्शन करके दी है।
वर्डिक्ट भी सेमी हिट आया है, तो यू हैव टू सेलिब्रेट, ना कि तुम्हें ये रोना चाहिए कि और 100 करोड़। मैं दिल से चाहता था कि और 100 करोड़। मैं खुद मानता हूँ कि इसने कम से कम 125 करोड़ का कम बिजनेस किया। इसने कम से कम 400 करोड़ नेट जाना चाहिए था। ये शायद लाइफ टाइम 275 नेट जाएगी, वर्ल्ड वाइड 400 450 समथिंग जाएगी। फिर भी इसको बहुत सी जगह पे 80% साइट्स पे इसको हिट का टैग है। बॉक्स ऑफिस इंडिया का मैं वर्डिक्ट बोल रहा हूँ, वो सेम हिट का वर्डिक्ट है। यू हैव टू सेलिब्रेट बॉस। क्यों बार बार ये बोल रहे यार इतना होना चाहिए था उतना? भाई सेलिब्रेट मारो, ये ज़रूरत नहीं है। तुम जानते नहीं हो अजय देवगन ने कितना बुरी तरीके से फंस गए थे वो इन लोगों के जाल में, और आखिर वो बच गए। और अब रोहित शेट्टी के साथ भी उन्होंने थोड़ा लेट करना चाहिए काम। तो दैट्स इट, ये मेरा एनालिसिस है भाई कि क्यों मैं उस फिल्म को लेके आपको बोल रहा हूँ सेलिब्रेट करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ये वीडियो को ज़रा थोड़ा बहुत तो शेयर करो, एटलीस्ट लोगों को पता चलना चाहिए।